आज हम बात करेंगे एक बड़ी ग्राम सभा की जो पिछले एक महीने से चर्चा का विषय बना हुआ है। जनपद फतेहपुर की सरकंडी ग्राम सभा है। यहाँ के प्रधान पति हैं संतोष द्विवेदी। इनसे आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि क्या कारण है जो पिछले एक महीने से जांच के ऊपर जांच हो रही हैं। अभी तक के इतिहास में कई बार देखा गया है कि कोई अधिकारी अगर किसी मामले की जांच करता तो एक बार या दो बार जांच हुई और जो भी दोष हुआ तो दोषी बना दिया गया, निर्दोष हुआ तो जांच दाखिल कर दी गई कि इस पे कोई तथ्य नहीं पाए गए हैं। लेकिन एक माह में दर्जनों बार अधिकारियों का आना जाना और गांव में चर्चा का विषय बनना, इसके पीछे का क्या कारण है, पूछते हैं संतोष द्विवेदी जी से। जी संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले एक महीने से जिस तरीके से आपकी ग्राम सभा में अधिकारियों का आवागमन लगा है, जांचें चल रही हैं, क्या कुछ है पूरा मामला? अब भाई साहब, ये सब राजनीतिक कारण है। जांचें जो चल रही हैं 2017 से 18, 19 कई वर्षों पुरानी, तब मैं शायद उस बीच प्रधान भी नहीं रहा, कोई दूसरा प्रधान रहा और इधर मेरी पत्नी प्रधान है। इन तब से जांचें चल रही हैं और लोगों के ऊपर दबाव डाल डाल करके उनसे बयान उल्टे सीधे लिए जा रहे हैं। हमसे वो फला ने पैसा ले लिया, ढिका ने पैसा लिया, प्रधानपति ने ले लिया और गांव के तमाम लोगों पे दोषी। चूंकि वो ये सब जांच कराने वाले स्वयं इतने भयभीत हैं इस चीज से कि कभी जनता के बीच में हम इनसे चुनाव जीत नहीं सकते। नहीं, मैं तो चैलेंज करता हूँ ना कि हार जीत इसी में कर लेना। जो उनको कोई बड़ा नेता जो उनको सलाह दे रहा हो, या वो जो ये पहले भी पीछे चुनाव हारे हैं और आगे भी हारेंगे, जिस दिन मुझसे चुनाव जीत लेंगे ये, मैं उस दिन से राजनीति करना बंद कर दूंगा। अभी आपने एक बात कही कि जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है गांव के लोगों से। हाँ। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके मैं वीडियो दे दूंगा आपको, मेरे मोबाइल में पड़े। वही लोग कहते हैं भैया आए हमारे पास और इस तरह से दबाव बना रहे हैं कि ऐसा कहो। तो इसके पीछे कौन लोग हैं? अब पूरा साफ तो नहीं हुआ, लेकिन जो भी होगा उसको जनता जवाब देगी। वो ये ना माने कि हम जो कर रहे हैं इसका जवाब हमें नहीं मिलेगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब तक किस तरीके के, किस स्तर के अधिकारियों ने जांच की है आपकी ग्राम सभा की? भाई साहब, जांच तो हमने भी इतनी बड़ी पहली बार देखा। शासन से जांच आई, हमें तो बताया गया है कि कमिश्नर रैंक के, हमें कोई सूचना नहीं दी गई, लेकिन जो हमने सुना कि कमिश्नर रैंक के अधिकारी रहे और जिले की 13 टीमें रहीं। कई बार कई दिन जांचें चल रही हैं। अभी कल को भी मुझे पता लगा कि 1-2 टीम गई थी, कुछ सत्यापन कर रही थी। चलिए, जांच तो अच्छी चीज़ है, हम उसको बुरा नहीं मानते हो। जांच अधिकारी न्याय करेंगे, उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किसी को दबाव बना करके, उसके वीडियो में दे रहा हूँ कि बोल रहे हैं कि अरे कहो तुमसे 20,000 लिया गया, कहिए तुमसे इतना लिया गया, तुमसे फला नहीं। और वो वीडियो मेरे पास है। ये गलत चीज़ ना, किसी की छप कराने की, खराब करने के लिए। अरे तुम भाई चुनाव लड़ो, जनता के हृदय में घुसो, प्रेम करो, तब तो जीत सकते हो। ऐसे थोड़ी जीत सकते हो किसी की छवि खराब। बड़ी अच्छी बात कही आपने। अच्छा, अब तक एक महीने में कितनी बार जांच हो चुकी है? कितने अधिकारियों ने लगभग जांच की होगी? भाई मैं जाता तो हूँ नहीं, न मुझको कोई सूचना दी जाती है। लेकिन जब टीमें जाती है तो खबर तो गांव से आई जाती है। सब गांव के अपने ही लोग हैं, अपने वोटर हैं, सब अपने शुभचिंतक लोग हैं, तो वो लोग बताते हैं। तो मेरे ख्याल से कहो 10-12 बार जांच इसी महीने में हो गई, टीमें गई हूँ। देखिए, लेकिन उससे मुझको ये दिक्कत नहीं है कि 10-12 बार गई, और जाए वो अच्छी तरह से सत्यता से करें, लेकिन किसी के दबाव पे नहीं। और वो जो लोग छवि खराब करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं उनसे फिर कहना चाहता हूँ एक बात कि जो भी उनके सीनियर हों, वो पिछली बार भी लड़े, सब हारे हैं। इस बार में स्वयं चाहे जो कोई आकर के मेरे सामने चुनाव लड़े, जिस दिन मुझे जनता के चुनाव में हरा देगा वो, उस दिन से मैं अपने बच्चों को मना कर दूंगा कि राजनीति नहीं करनी। बड़ी अच्छी बात कही है प्रधानपति ने कि मुद्दों पे आइए और जनता के द्वारा मुझे हरवाइए। अगर जनता मुझे हराती है तो मैं अपने बच्चों तक को राजनीति से इस्तीफा देने की बात कही कि मैं राजनीति के लिए बच्चों को भी मना कर दूंगा कि राजनीति ना करें। बड़ी अच्छी बात है, ये सोचने वाली बात है, बड़ा विषय है कि जो
व्यक्ति अपने बच्चों तक का कैरियर लगा रहा है और कह रहा है कि जनता के बीच में आकर के चुनाव लड़ें। जांच अलग विषय है, जांच होती रहेगी, जांच जो अधिकारी न्याय करना चाहेंगे वो न्याय उचित करेंगे, अलग विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी बार जांच अधिकारी आ रहे हैं, प्रधानपति को या प्रधान को कोई सूचना नहीं दी जा रही, ये बड़ा विषय है। अच्छा, अगला मेरा सवाल है आपसे कि क्योंकि जो है जांच चल रही है, तो क्या कार्यवाही का कोई आश्वासन अभी तक आपको दिया गया है? नहीं, क्या हो रहा है ये हमें तो नहीं जानकारी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि न्याय करना चाहिए, न्याय होगा। अच्छा, आवासों में पैसे लेन देन की जो बातें कही जा रही हैं, कहाँ तक सही है? ये बात मैंने आपसे पहले भी बताई। अब बताइए कि 2017-18 के उनके आवास बने, प्रधान तब कोई दूसरा था, लेकिन उनसे दबाव बना के कहलाया जाता है प्रधान संतोष द्विवेदी था। वो बेचारे जानते भी नहीं, और तुमको हम 20,000 दिला देंगे, 40,000 दिला देंगे, लालच बस, दबाव बस, लोग उसको कहला लेते हैं। बाद में फिर वही लोग वीडियो बना के हमारे पास भेजते हैं कि भैया हमको ऐसे ऐसे दबाव बना करके। मैं आपको अभी वीडियो दूंगा ना, ये सब है मेरे पास। अच्छा, चलिए, जांच पूरी होने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अरे भाई साहब, ये तो ठीक है, वो उनका स्वभाव। में एक छोटी सी कहानी इस विषय में आपको सुना दूं कि एक बिच्छू थी, वो पानी में डूब रही तो संत निकालने लगा तो उनके हाथ में मार दिया, फिर गिर गई, फिर निकालने लगे, फिर मार दिया। तो कोई दूसरा आदमी कहा कि आपको बार बार डंस मार रही, क्यों निकाल रहे हो? तो संत ने कहा ये उसका स्वभाव, डंस मारना। अब मेरा स्वभाव है कि मैं निकालूं इसकी, ये डूब रही, इसको बचाऊं। तो उनका स्वभाव है, मेरा कुछ इस विषय में और कुछ नहीं कहना है। और जो मुझको ये कहते हैं कि नहीं गुंडा, माफिया, दमंग, आज तक के जीवन में 60 साल मेरी उम्र होने जा रही है, 151 का मुकदमा मेरे ऊपर पूरे भारत देश में नहीं है। कहीं किसी थाने में कोई ला करके दे दे, मेरा चैलेंज है। और उसको आप माफिया, गुंडा कहते हैं। तो जिस तरीके से अभी आपने बिच्छू वाली उनको फिर मैं एक जरूर चैलेंज करना चाहता हूं कि अपने अरमान मिटा लो ना मेरे सामने चुनाव लड़ करके। एक बार हारोगे, 2 बार, अरे देखो ना प्रयास करके, अरे जनता के बीच में घुसो, उनके अच्छे काम करो, गांव का विकास करो, ज्यादा से ज्यादा आवास दो, ज्यादा से ज्यादा पेंशन कराओ। ये अच्छे काम करोगे नहीं, सीधा जबरदस्ती कौन आपको जिता देगा भाई? अच्छा, एक सबसे अहम और सबसे जरूरी सवाल मैं आपसे कहूंगा कि जिस तरीके से विरोधी लगे हुए हैं और आपके ऊपर दोष सिद्ध हुआ, तो इसके पीछे का क्या कारण होगा, क्या कहेंगे आप? भाई कोई राजनीतिक कारण से जबरदस्ती किसी को कुछ कहे, वो एक अलग चीज है। मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, मैं गांव में दंगल लगवाता हूं भाई साहब, बड़ा पुराना दंगल है। मैं 1 रुपए चंदा नहीं लेता, सरकार से 1 रुपए पेमेंट नहीं। अब मैं उसकी भी वीडियो दे दूंगा कि लोगों ने कहा कि अरे वो धन लेकर के चले गए, भाग गए। वो पिछले साल बारिश हुई तो दंगल दुर्भाग्यवश नहीं लग पाए, लेकिन सारे पहलवानों को उनका पैसा देना पड़ा, आने जाने का भाड़ा सब कुछ। लेकिन मैंने किसी से 1 रुपए चंदा नहीं लिया। कह रहे हैं कि वो लेके पैसा चले गए, सरकारी धन। जब लोग ने कहा कि आपने तो भाई चंदा भी नहीं कोई देता गांव का, किसका पैसा ले आ रहे, कहीं सरकारी आता है। तो मैंने चैलेंज किया कि एक रसीद ढूंढा कहीं से मुझको दे दो कि सरकारी धन इस दंगल के लिए आता है। गांव के मान सम्मान की और बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए खेल कूद का है, इसमें हम अपने पास से धन खर्च कर देते हैं। तो कहने तो कोई कुछ भी कहे, उनके जबान नहीं बंद की जा सकती। अच्छा, जो भी जांच अधिकारी हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? जांच अधिकारियों के लिए तो भाई देखिए, उनके सीनियर अधिकारी जो आदेश करेंगे तो उनको तो जांच करना है। उनको आदेश मिला कि आप फला गांव जांच करिए, वो कर रहे हैं। फिर उनके बड़े अधिकारी दूसरे गांव के लिए कहते हैं। उनसे आपका कहना क्या है? क्या हमारा कहना ये है कि मैं आपको वीडियो देता हूं, नहीं वो जांच अधिकारी मुझसे मांगे, मैं उनको वीडियो देता हूं कि जो लोगों से जबरदस्ती कहलाया जाता है। जांच और 10 बार हो, मुझे इसकी कोई, लेकिन वहां 10-20 लोग भीड़ करके तुमसे लिया गया है 20,000, तुमसे लिया गया इतना, तुम ऐसा ना हो। जांच अधिकारी जाए स्वतंत्र, उसको बताए कि भाई आपको किसी तरह कोई दबाव नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं, न्याय पूछे, बोलिए, आपके साथ न्याय होगा। यानी निष्पक्ष हो, निष्पक्ष जांच चाहते हैं। अच्छा, आप अपनी वो कभी चुनाव जनता के जीते नहीं जीवन में, ना आगे जीत सकते हैं। तो किसी की छवि खराब करके थोड़ी आप जीत लेंगे। किसी को छवि खराब कर सकते हैं, लेकिन आप उसका परिणाम अच्छा नहीं पाएंगे। आपकी गांव की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और जनता के साथ आज हूं, कल रहूंगा, चुनाव लड़ूं न लड़ूं, हारूं जीतूं, वो जनता के हाथ है। लेकिन जब तक जीवन रहेगा जनता की सेवा करता रहूंगा। लोग कहते हैं चकबंदी ना कराओ, इसी में चिढ़े हुए हैं। अरे क्यों ना कराएं भाई, तमाम लोगों के ऐसे मजरे हैं कि रास्ता नहीं है। तो अब ये सरकार की प्रतिक्रिया, मैं क्यों रोक लगा दूं उसमें? मैं किसी गरीबों का क्यों नुकसान करूं भाई? अच्छा, क्या कारण हो सकता है चकबंदी ना होने का, कि चकबंदी ना हुआ जाए, ना हो, इसके पीछे वो लोग क्यों लगे हुए हैं, क्या कारण है? तमाम ग्राम समाज की जमीनें, इष्टा जमीनें, तमाम ऐसे गरीब हैं कि जिनके पट्टे पुराने हैं। मैं सैकड़ों लोगों की सूची दे सकता हूं, और उनके पट्टे आज तक वो कब्जा नहीं पाए। और वो कब्जा किए लोग, जो गलत कब्जा किए हुए, उनमें अब उनको डर लगता है चकबंदी हो जाएगी, जितने हमारे नाम है उतने भैया हमको मिली, जो गरीबन क्या कब्जा है वो छूट जाई। अरे तो फिर सरकार से कहो, जा मैं रोकने वाला, चालू करने वाला कौन होता? मैं कैसे दे दूं प्रस्ताव बना के चकबंदी रोकी जाए? जो गरीब के हित का है, जो गरीब मेरे साथ रहता है, उसके साथ मैं कैसे गलत करूं? मैं नहीं कर सकता। मैं प्रधानी लड़ूं या ना लड़ूं, मैं ऐसे काम नहीं करूंगा जिसमें किसी गरीब की हानि हो। बड़ी अच्छी बात कही है प्रधानपति ने, कि जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और जनता जनार्दन का इन्होंने धन्यवाद भी अदा किया है। जांच पूरी होने के बाद ही कोई चीज़ स्पष्ट की जा सकती है। नई अपडेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।